नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। यद्यपि हम जब से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की नवी इकाई की कविताओं को पढ़ रहे हैं, तब से हर सत्र ही मुझे तो महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि इस इकाई में वे कविताएं संकलित हैं जो अमूमन पाठ्यक्रम में नहीं लगा करती हैं और उनके जरिए हम उन कवियों को भी जान पा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उत्तर छायावाद के दौर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत हम बालकृष्ण शर्मा नवीन पर बात कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन कुछ एक अध्ययन के दौरान कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मुझे मिली जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। तो क्योंकि आज का सत्र हमारा समर्पित है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के महत्वपूर्ण कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन को, क्योंकि उनकी कविता विप्लव गान या विप्लव गायन दोनों नामों से मिलती है, उसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी इनके आदर्श रहे थे, जिनके जीवन और बलिदान पर आधारित एक काव्य की रचना भी इन्होंने की। पद्म भूषण से आप सम्मानित हो चुके हैं और आपकी 1960 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि जब वे अस्वस्थ थे, अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें पैरालिसिस यानी पक्षाघात हो गया था। उस दौरान उन्होंने बीमारी की अवस्था में अस्पताल में रहकर ये कोशिश शुरू की कि उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण अप्रकाशित कविताएं हैं, उनको संकलित कर पुस्तक का आकार दिया जाए। और इस कार्य के दौरान उन्होंने 4-5 कविता संग्रहों की पृष्ठभूमि तैयार की और वही सारे के सारे कविता संग्रह उनकी मृत्यु के बाद 6 भागों में 6 भागों में कविता संग्रह थे, वो सब एक कविता संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए, जिसका नाम है हम विश्वाई जन्म के। और उसके 6 भाग हैं, यानी उनके जो 6 कविता संग्रह थे, उन 6 कविता संग्रहों की कविताओं को इसमें संकलित किया गया है। उसी में से एक भाग है दोस्तों प्रलयंकर, जिसमें कवि की 1930 से 1955 के बीच लिखी गई कविताएं संकलित हैं। और ये इन कविताएं अधिकांशतः, सारी कविताएं तो नहीं, लेकिन अधिकांश कविताएं वे कविताएं हैं दोस्तों जो बरेली कारावास के दौरान उन्होंने लिखी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक कवि कब इतना महत्वपूर्ण विप्लव का राग अलापता है, जब वो अंग्रेजी शासन से त्रस्त हो चुका है, उसकी सारी धैर्य की सीमाएं पार हो चुकी हैं और उसे आजादी का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। उस स्थिति में वो कल्पना करता है आक्रोश से भरकर कि एक ऐसा विप्लव गीत गाऊं, विप्लव यानी विद्रोह का स्वर, एक ऐसा भयंकर विनाशकारी विद्रोह जो सब कुछ तहस नहस कर दे, ऐसा गीत गाऊं, क्योंकि विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण सहज और सुंदर रूप में किया जा सकता है। क्योंकि जब सृष्टि में बहुत ज्यादा असंतुलन, विसंगतियां विद्यमान हो जाएं दोस्तों, और हमें उसके सुधार की कोई गुंजाइश नजर ना आए, उस स्थिति में कवि कल्पना करता है कि एक बार सब कुछ समाप्त हो जाए और फिर नए सिरे से सृष्टि का निर्माण हो, ताकि एक सुंदर समाज, एक सुंदर राष्ट्र और एक सुंदर सृष्टि निर्मित हो सके। और वही भावना, वही आस्था यहाँ विप्लव गान कविता के अंतर्गत कवि के द्वारा अभिव्यक्त की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। ये कविता दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, क्योंकि आजादी के दौरान इस कविता की प्रथम पंक्तियां, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, क्रांतिकारी समूह में इसको गाते हुए गुजरा करते थे गलियों से। यानी पूरे परिवेश में ये कविता की पंक्तियां इतनी लोकप्रिय हुई कि राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्र वाक्य बन गई थी ये। जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की कुछ एक पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हुई, उसी तरह से बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये 2 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हुई। और इसलिए इन पर परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये किस कवि की पंक्तियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गान या विप्लव गायन कविता की ये पंक्तियां हैं। तो कवि कहते हैं
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अब ये कवि किसको संबोधित कर रहे हैं? ये संबोधन किसके लिए है? स्वयं अपने लिए तो है ही, क्योंकि कवि जो स्वयं ये गीत लिख रहे हैं वे स्वयं भी कवि हैं, लेकिन इसके अलावा अपने समकालीन सभी कवियों को वे जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब श्रृंगार, प्रेम और मधुरता के आनंददायक गीत लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, वो ऐसी है जिसमें विप्लव गीत गाए जाने चाहिए। और विप्लव गीत कैसे? जो संपूर्ण सृष्टि को का विध्वंस करके, संपूर्ण सृष्टि का नाश कर पुनर्निर्माण की, नए निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करें, ऐसे गीत सुन हमें लिखने की आवश्यकता है। तो कवि कहते हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाओ, यानी कुछ तान, तान का अर्थ वैसे तो राग होता है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है कोई ऐसी कविता सुनाओ जिससे पूरे संसार में उथल पुथल हो जाए। उथल पुथल क्यों जरूरी है? क्योंकि जो रूढ़ियां हमारे समाज में है, जिनके कारण हम आजाद नहीं हो पा रहे, जिनके कारण हमारा समाज विकसित नहीं हो पा रहा, जिनके कारण हमारा राष्ट्र विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ रहा, पहले तो वे, और वे बंधन, वे रुकावटें जो आजादी के मार्ग की रुकावटें हैं, उनको भी नष्ट करना जरूरी है। और ये रुकावटें इतनी अड़ गई हैं कि बहुत सारे आंदोलन आयोजित हो चुके थे 1930 से पहले, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी कर चुके थे, लेकिन कोई भी ऐसा मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि आजादी का की किरण कोई हमें दिखाई दे, ऐसा कोई रास्ता हमारे सामने नहीं था। तब कवि कल्पना करता है कि जो रास्ते की, आजादी के मार्ग की जितनी भी रुकावटें हैं, चाहे वो सामाजिक अंधविश्वास हैं, चाहे वो राजनीतिक गत्यवरोध हैं, चाहे वो अन्य कोई और परिस्थितियां हैं, उन सबको एक बार चकनाचूर करके, नष्ट करके, विध्वंस करके ही नया निर्माण, नए राष्ट्र का, आजाद भारत का निर्माण हो सकता है। इसलिए कवि विप्लव गीत गाते हैं, क्रांति का, विध्वंस का गीत गाते हैं, ताकि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को नए सिरे से सुंदर रूप में निर्मित किया जा सके। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अब कवि कल्पना करते हैं, क्योंकि अक्सर सृष्टि कब नष्ट होती है दोस्तों? जब प्रलय आती है। और प्रलय में जल की वेगवती लहरें इधर से उधर बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। हम श्रद्धा सर के दौरान, कामायनी के अध्ययन के दौरान पढ़ चुके हैं कि जब सृष्टि की का अंत हुआ, प्रलय हुई, तो हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी तक ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें थी, और उन्हीं लहरों पर सवार होकर एक मछली के द्वारा मनु उत्तुंग शिखर तक, यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचे थे। तो कवि उसी दृश्य को आप अपने मन में रखकर इन पंक्तियों को समझने की कोशिश करें कि कवि कल्पना करते हैं कि एक ऐसा क्रांति गीत गाओ हे कवि, जिससे कि सारे संसार में, सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाए और विनाशकारी दृश्य उत्पन्न हो जाए। और उस कैसा विनाशकारी? प्रलय के समान दृश्य उत्पन्न हो जाए कि एक प्रलयंकारी लहर इस दिशा से आए, दूसरी प्रलयंकारी लहर इस दिशा से आए, और वे दोनों लहरें आपस में टकराकर इतने वेग से टकराएं कि उनके बीच में जो कोई भी आए वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, चकनाचूर हो जाए। इसलिए कवि आह्वान कर रहे हैं, एक हिलोर, एक लहर, विध्वंस की एक लहर इधर से आए और विध्वंस की एक लहर उधर से आए, यानी चारों ओर से विध्वंस ही विध्वंस की लहरें उत्पन्न हो, ताकि ये अव्यवस्थित, असंतोषजनक, विकृति, विसंगतिपूर्ण समाज और राष्ट्र नष्ट हो, और उसके बाद एक नए राष्ट्र का, एक आजाद सुंदर भारत का निर्माण हो सके। प्राणों के लाले पड़ जाएं। और कितना अधिक विनाशकारी दृश्य हो? कवि कहते हैं कि इतना विनाशकारी दृश्य हो कि सृष्टि में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, उनके जीवन पर संकट लहराने लगे, यानी मृत्यु उन्हें अपने सामने दिखाई दे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाए कि किस तरह से हम अपने जीवन की रक्षा करें, यानी प्राण संकट में पड़ जाए, प्राणों के लाले पड़ जाए, यानी प्राण संकट में पड़ जाए। त्राहि त्राहि रव नभ में छाए। रव का मतलब होता है आवाज, ध्वनि, और त्राहि का मतलब होता है रक्षा करो। अब कहना क्या चाहते हैं कवि? कवि कहना चाहते हैं कि जब प्राणों के लाले पड़ जाएंगे, यानी प्रत्येक व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, तो सभी बचाओ बचाओ, रक्षा करो की ध्वनि से पुकारने लगेंगे। यानी मैं इतना विनाशकारी, इतना विध्वंसकारी परिवर्तन लाना चाहता हूं, इतना विध्वंस करना चाहता हूं, ताकि सारा आकाश, सारी पृथ्वी
रक्षा करो की तेज ध्वनि से गूंजने लगे, यानी चारों ओर हाहाकार मच जाए। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। और केवल ये परिवर्तन लाने की कवि कल्पना केवल अपने देश में नहीं कर रहे, बल्कि किसकी बात कर रहे हैं? जग की बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं। क्योंकि कवि कर्म दोस्तों एक ऐसा अद्भुत, अलौकिक, उदात्त कर्म है जिसमें कवि के हृदय में सारी सीमाएं, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, और वो केवल और केवल एक चेतना के रूप में, एक मनुष्य मात्र के रूप में चिंतन करता है। तो कवि उन सभी विसंगतियों से ऊपर उठकर सोचते हैं कि इस तरह का कवि एक विप्लव गीत लिखो, विध्वंसकारी गीत लिखो कि चारों ओर नाश ही नाश हो जाए, यानी सब कुछ नष्ट होने लगे। क्यों नष्ट होना जरूरी है, इसको समझ लेंगे। नष्ट होना इसलिए जरूरी है कि विकृतियां अधिक हैं, विसंगतियां अधिक हैं, और उनके कारण न समाज, न व्यक्ति तरक्की कर रहा है, न समाज तरक्की कर रहा है, और न देश आजाद हो पा रहा है। इसलिए विनाश जरूरी है। तो कवि कहते हैं कि नाश और सत्यानाश, यानी नाश के बाद फिर नाश, यानी पूर्णतः नष्ट। नाश के बाद सत्यानाश शब्द का इस्तेमाल करने का क्या उद्देश्य है? यानी पूर्णतः नष्ट, पूर्णतः नाश हो जाए, धुआंधार जग में छा जाए। धुआंधार यानी एक के बाद एक, जल्दी से, तेजी से एक वस्तु नष्ट हुई, फिर दूसरी नष्ट हुई, फिर तीसरी नष्ट हुई। इस तरह का एक तीव्रगामी नाश का क्रम इस पूरे संसार में छा जाए, ताकि सारी विसंगतियां, सारी विकृतियां इस पूरे संसार से समाप्त हो जाएं। आगे कवि लिखते हैं, बरसे आग और चारों ओर आग जलने लगे। क्यों? क्योंकि विकृतियां इतनी ज्यादा है दोस्तों। अब आग जलने की बात के यहाँ दो कारण हैं, क्यों कवि आग की बात करते हैं। देखिए, जब हम सोने से कोई आभूषण बनाना चाहते हैं, तो हम आग में उसे तपाते हैं, सुनार उसे आग में तपाता है और उसकी विकृतियों को दूर कर उसे कुंदन बनाता है। हम कहते हैं ना कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संघर्ष की आग में जलकर ही कुंदन बनता है। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ विकृतियों को समाप्त करने की, नष्ट करने की बात कर रहे हैं कवि, इसलिए कल्पना करते हैं कि बरसे आग, आग बरसने लगे चारों ओर से, ताकि सारी विकृतियां, सारी विसंगतियां अस्तित्वहीन हो जाएं, जलकर भस्म हो जाएं। क्योंकि जब तक एक भी विकृति जिंदा है, तब तक एक सुंदर सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता, एक आजाद भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कवि कहते हैं कि हे कवि, ऐसी तान सुनाओ, ऐसा गीत लिखो कि चारों ओर से आग जलने लगे। और दूसरी बात क्या कहते हैं? जलद जल जाएं। जलद का मतलब बादल, आप सभी जानते हैं। बादल भी उस आग में भस्म हो जाएं। बादलों के भस्म होने की आवश्यकता क्या है? बादलों के भस्म होने की आवश्यकता यह है कि बादल में होता है जल, और जल में क्षमता होती है अग्नि को बुझाने की। तो यहां पर जलद जो है, बादल जो है, वो इसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? अग्नि, यानी विनाश, विनाश की अग्नि को रोकने वाले साधन। यानी वे सारे साधन, ये केवल पानी का सूचक नहीं है, बल्कि वे सारे साधन जिन उपायों से इस विनाश के दृश्य को रोका जा सके, वे सब जलकर इस आग में भस्म हो जाएं, ताकि आमूल चूल परिवर्तन हो सके, पुनर्निर्माण हो सके, भस्म सात भूदर हो जाएं। और भूदर यानी पर्वत। और पर्वत कैसे हो जाएं? ये आग इतनी बरसे कि बड़े बड़े जितने भी पर्वत हैं, वो भस्म सात हो जाएं, जलकर भस्म हो जाएं। ये पर्वत पृथ्वी वाले जो सामान्य पर्वत होते हैं वे तो हैं ही, बल्कि आजादी के मार्ग की, विकास के मार्ग की जो रुकावटें हैं, जो पर्वत के कारण है, पर्वत के समान है, जिनके कारण हमें आजादी नहीं मिल रही है, इसका सांकेतिक अर्थ वही वह भी है। क्यों? क्योंकि कवि एक नई सृष्टि, एक नए देश, एक नए आजाद भारत का, सुंदर भारत का निर्माण करने की का स्वप्न देख रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जितने भी पर्वत हैं, ये सब भस्मसात हो जाएं, यानी आजादी के मार्ग की जितनी भी रुकावटें हैं, वे जलकर भस्म हो जाएं, ताकि पुनर्निर्माण सुंदर रूप में हो सके। पाप पुण्य सद असद भावों की धूल उठे दाएं बाएं। और क्या कह रहे हैं कवि? कहते हैं कि और इस तरह से अग्निकांड फैल जाए, चारों ओर विनाश लीला फैल जाए, सारे रुकावटें दूर हो जाएं, जलकर भस्म हो जाएं, और चारों ओर वातावरण में क्या हो? पाप और पुण्य, सद और असद, सद असद, सत और असत,
यानी अच्छे विचार और बुरे विचार, इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको। अच्छे और बुरे विचार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सांकेतिक अर्थ हुआ परस्पर विरोधी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं। क्योंकि जब तक परस्पर विरोधी स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी, जब तक उनके बीच टकराव नहीं होगा, तब तक पुनर्निर्माण का कल्याणकारी रूप सामने आ ही नहीं सकता। क्योंकि जब युद्ध होता है दोस्तों, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब युद्ध होता है तो एक शत्रु पक्ष और एक विजयी पक्ष, एक पराजित होने वाला पक्ष होता है, एक विजयी होता है जो सत्य के साथ होता है। तो जीत हमेशा उसी सत्य की होती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। तो कवि उसी बात की को आधार बनाकर यहाँ कह रहे हैं कि पाप और पुण्य की भाव, अच्छे और बुराई के भाव, अच्छाई और बुराई के भाव इस वातावरण में घूमने लगे, लहरों की तरह घूमने लगे, दाएं बाएं घूमने लगे, उनकी धूल उड़े। क्योंकि जब बड़े बड़े पर्वत भूमिशायी होंगे, जब वो नष्ट होंगे तो धूल उड़ेगी। और वो धूल किसकी हो? वो धूल हो पाप और पुण्य की, सत और असत भावनाओं की धूल हो, ताकि उन अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष हो। और फिर जीत किसकी होगी? जीत होगी अच्छाई की, जीत होगी पुण्य की। और उस स्थिति में एक सुंदर सृष्टि का निर्माण करना बहुत ही आसान और सहज हो जाएगा। इसलिए कवि आवाहन कर रहे हैं एक विप्लव गीत का। नभ का वक्षस्थल फट जाए और आकाश का जो वक्ष है, यानी आकाश की जो छाती है, वो फट जाए। और आकाश में क्या होते हैं? तारे होते हैं, और वो तारे भी सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। यानी पूरी सृष्टि में आमूल चूल परिवर्तन की कामना कर रहे हैं। केवल पृथ्वी पर विध्वंस नहीं लाने की कामना नहीं कर रहे नवीन जी, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में तहस नहस करके एक नए रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करने की कामना कर रहे हैं। और इसीलिए वो आकाश के वक्षस्थल के फटने की कल्पना करते हैं और तारों के टूट कर चकनाचूर होने की कल्पना करते हैं। आगे चले। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आगे लिखते हैं, माता की छाती का अमृत मय पय कालकूट हो जाए। अब कालकूट विष क्या है? कालकूट एक विष होता है दोस्तों, एक जहर। संसार में सबसे जहरीला जो जहर है वो कालकूट माना जाता है। और समुद्र मंथन के जो 14 रत्न निकले थे, उनमें कालकूट विष भी निकला था। तो उस कालकूट विष का यहाँ प्रसंग आपको ध्यान में रखना है। वो कहते हैं कि माताएं जब अपने बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती हैं, तो वो अमृतमय होता है। लेकिन कवि कल्पना कर रहे हैं कि उस अमृतमय दूध को पीने से जो बच्चे, जो पीढ़ी तैयार हो रही है, उसमें उतना आक्रोश, उतनी आग, उतना शौर्य, उतना पराक्रम नहीं है। तो कवि कहते हैं कि हे कवि, एक ऐसी तान सुनाओ, एक ऐसा विप्लव गीत लिखो कि जो भी, जितनी भी माताएं हैं, उनकी छाती का जो दूध है, जो अमृत के समान था, पय का मतलब है दूध, वो कालकूट विष में परिवर्तित हो जाए। यानी भयंकरता, भयंकर रूप धारण कर ले, शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा एक एक बालक के रग रग में प्रवाहित हो। एक ऐसा विप्लव गीत तुम लिखो। आंखों का पानी सूखे वे शोणित की घूंटें हो जाएं। शोणित यानी रक्त, खून। और क्या कल्पना करते हैं कि एक ऐसा विप्लव गीत लिखो कवि कि आंखों का पानी सूख जाए, आंखों में पानी की जगह रक्त उतर आए। और रक्त कब उतरता है? जब व्यक्ति क्रोध में होता है दोस्तों, तो उसकी आंखें लाल होती हैं, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का भयंकर संचार हो रहा होता है। लेकिन अगर उन आंखों की लालिमा के जगह उसका स्थान रक्त ले ले, आंखों में खून उतरना आना एक मुहावरा भी है, तो इसका मतलब है कि क्रोध की, शौर्य की, आक्रोश की पराकाष्ठा है। तो कवि कल्पना करते हैं कि आंखों का पानी सूख जाए और पूरी तरह से खून आंखों में उतर आए। यानी एक एक भारतवासी, एक एक मनुष्य आमूल चूल परिवर्तन के लिए, एक पुनर्निर्माण के लिए अपने आप को तत्पर कर ले, उग्र रूप धारण कर ले कि अब हर हाल में विध्वंस कर एक नए रूप में, एक नए समाज का, एक नए राष्ट्र का, एक नए संसार का निर्माण करना ही होगा। एक ओर कायरता कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूड विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। अब कवि कहते हैं कि उस आक्रोश इतना ज्यादा आंखों में उतर आए, इतना ज्यादा आंखों में खून उतर आए कि प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक नवयुवक जहां खड़ा हो वहीं पर कायरता खड़ी खड़ी कांपने लगे।
कायरता कांपने का मतलब क्या है कि कायर व्यक्ति वहां पर रहे ही नहीं। एक ऐसा समाज हो जो शौर्य और पराक्रम की जीवंत प्रतिमा, साकार प्रतिमा बन जाए। एक ऐसे समाज की कवि स्थापना करना चाहते हैं जहां शौर्य हो, पराक्रम हो, फड़कती हुई भुजाएं हो, ओजस्वी वाणी हो, आत्मविश्वास हो, बल हो, लेकिन कायरता का नामो निशान ना हो। तो एक और कायरता कांपे, इतना शौर्य आंखों में उबल आए, इतना शौर्य उतर आए आंखों में कि कायरता खड़ी खड़ी कांपने लगे और गतानुगति विगलित हो जाए। विगलित का अर्थ होता है पिघल जाना, यानी गल जाना, गल कर नष्ट होना। अब गतानुगति क्या होता है? दो शब्द हैं इसमें, गत और अनुगति। गत का मतलब जो बीत गया, अनुगति यानी उसके पीछे चलना। तो इसका अर्थ हो गया अंधानुकरण करना, यानी बिना सोचे विचारे जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे मार्ग की रुकावट है, उनके पीछे भागते चले जाना, उनका अनुकरण करना, जो कि कवि की दृष्टि में हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, हमारे संसार के कल्याण के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। तो कवि कहते हैं कि कायरता कांपने लगे, क्योंकि कायर लोगों का साम्राज्य था उस समय, डरते थे सब अंग्रेज सरकार से। तो इसलिए कोई भी अपनी आवाज बुलंद करने का की हिम्मत नहीं करता था, उतना साहस किसी में भी नहीं था, भारतवासियों में नहीं था। इसलिए कवि आह्वान कर रहे हैं। और दूसरा कारण था इस रुकावट का कि अंधानुकरण की प्रवृत्ति थी, रूढ़ियों और अंधविश्वासों में हमारा समाज बहुत ज्यादा विश्वास करता था। इसलिए कवि कहते हैं कि कायरता कांपने लगे, इतना खून उतर आए आंखों में कि कायरता कांपने लगे। और ये अंधानुकरण की जो प्रवृत्ति है, हमारे समाज की जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जो हमारे मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है, वो पिघल कर, गल कर नष्ट हो जाएं। अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए, और जो बड़ी बड़ी शिलाएं समाज के विकास के मार्ग में चट्टान बनकर अड़ी हुई हैं, कौन सी? अंधानुकरण की, मूढ़ यानी बिना सोचे समझे। मूढ़ का मतलब वैसे तो मूर्ख होता है, मूर्ख यानी बुद्धि की कसौटी पर जो खरे नहीं उतरते, ऐसे जो विचार हमारे समाज के विकास के रुकावट हैं, उन सब विचारों की एक जो बड़ी भयंकर चट्टान हमारे समाज में खड़ी है, जो हमारे रास्ते में प्रगति की राह की रुकावट है सबसे बड़ी, वो भी हिल उठे। क्यों? क्योंकि यदि एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करना है, यदि एक सुंदर सशक्त विश्व का निर्माण करना है, तो उसके लिए अंधे मूढ़ विचारों की इस चट्टान को विचलित करना ही होगा, खिसकाना ही होगा, नष्ट ही करना होगा। और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठधाए। और दूसरी ओर, एक और तो ये कायरता कांपने लगे, इतना शौर्य और पराक्रम हो जाए, सारे अंधविश्वास दूर हो जाएं, और दूसरी ओर भयंकर गर्जना का स्वर चारों पर और वातावरण में गुंजायमान होने लगे। अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए, और पूरे अंतरिक्ष में, न केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी उसी विध्वंस, नाशक यानी नाश करने वाला, नाश करने वाला कौन? वो विप्लव गीत, जो विध्वंस का गीत गाएगा और लोगों की शिराओं में, नव युवकों की, भारतवासियों की शिराओं में आक्रोश उत्पन्न कर देगा, उनको फड़का देगा। ऐसा नाशक जो गीत है, वो उसी की तर्जन, तर्जन का मतलब होता है धमकी, डांट, फटकार, धमकी, उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगे। यानी उस गीत का जो स्वर है वो इतना प्रबल हो, इतना कंपायमान कर देने वाला हो कि चारों ओर हाहाकार मच जाए, उथल पुथल हो जाए, और जितनी भी दुर्बलताएं हैं वो सब अपने आप समाप्त हो जाएं, और केवल शेष क्या रहे? शौर्य, पराक्रम, आत्मविश्वास, ये सब केवल शेष रहे, जिनके आधार पर हमें आगामी सुंदर सृष्टि का, आगामी राष्ट्र का निर्माण करना है। आगे चले। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नियम, और अब देखिए ये तो पंक्तियां बार बार आ ही रही हैं। अब आगे के और क्या नष्ट करना चाहते हैं सब कवि? एक एक उस बिंदु को उठा रहे हैं दोस्तों, जो हमारी आजादी के मार्ग की रुकावट है। जब भी कभी मैं बात करती हूँ इस कविता के दौरान कि विकास का पथ प्रशस्त नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि विकास कब होगा? जब हमें आजादी मिलेगी, जब हम दमनकारी, शोषण के आधार पर टिकी हुई अंग्रेज सरकार से मुक्त होंगे,
तब हमारी प्रगति का पथ प्रशस्त होगा। तो आप उसे उसी रूप में ग्रहण करें। तो कवि कहते हैं नियम और उपनियमों के ये बंधक टूट टूट हो जाएं, और कवि अनुभव करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी राजनीति में, हमारे चारों ओर के परिवेश में न जाने कितने ऐसे बंधन हैं जो हमें, हमारे लिए अब जकड़न बन गए हैं, व्यर्थ की बेड़ियां बन गए हैं। उन जंजीरों, उन बेड़ियों में बंधे रहने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम अपने देश के लिए लड़ नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में कवि कल्पना करते हैं कि हे कवि, एक ऐसा विप्लव गीत सुनाओ जिससे ये जितने भी व्यर्थ के नियम और उपनियम हैं, इन सब इनके बंधन टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और भारतवासी अपनी देश की आजादी का संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वच्छंद हो जाएं। विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाएं। अब विश्वंभर विष्णु भगवान, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि सृष्टि के जो तीन तत्व हैं उनमें निर्माण करना ब्रह्मा जी का कार्य है, पालन पोषण करना विष्णु जी का कार्य है, और विध्वंस करना रुद्र यानी शिव जी का कार्य है। तो यहाँ इसीलिए विश्वंभर की पोषक वीणा, कि सबका पोषण करने वाली, संसार का पोषण करने वाली जो वीणा है विष्णु की, यानी इतना विध्वंस हो कि विष्णु का जो संसार को पोषित करने वाला रूप है वो भी एक बार के लिए शांत हो जाए। विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मूर्ख हो जाएं, उनके सब वीणा के जो तार हैं, अर्थात उनकी जो संसार का पोषण करने की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। क्यों? क्योंकि पोषण तभी करना है जब नव निर्माण हो जाए, क्योंकि यदि पोषण होता रहेगा तो विध्वंस पूरी तरह से होगा नहीं, और विध्वंस नहीं होगा तो नव निर्माण की तो संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए कवि कल्पना करते हैं कि विश्वंभर जो विष्णु है, जिन जो पोषक हैं इस पूरी सृष्टि के, उनकी जो पोषण करने वाली वीणा है, हे ऐसा गीत लिखो कवि कि उसके कुछ तार भी सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, यानी उनका पोषण करने का जो कौशल है वो भी कुछ देर के लिए रुक जाए, ठहर जाए, शांत हो जाए। शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन ठकराए। और जो हम इतने वर्ष से अहिंसा और शांति की पुकार करते चले आ रहे हैं, और जिसके कारण बहुत कुछ सहन भी कर रहे हैं, वो शांति का जो दंड है, वो जो सहारा है, वो टूट कर चकनाचूर हो जाए, और इतनी भयंकर आवाज हो, इतना नाश हो कि वो जो महारुद्र है, महारुद्र यानी विनाश का प्रभु, विनाश का, विध्वंस का ईश्वर, विध्वंस का, विनाश का ईश्वर यानी भगवान शिव। अभी मैंने बताया कि रुद्र को विध्वंस का, सृष्टि के नाश का प्रभु ईश्वर कहा जाता है। तो वो इतना विध्वंसकारी दृश्य उत्पन्न हो इस सृष्टि में कि स्वयं रुद्र, जो कि विध्वंस के देवता माने जाते हैं, प्रलय के देवता माने जाते हैं, उनका सिंहासन भी हिल उठे, थर्रा उठे। ऐसा विप्लव गीत है कवि, तुम लिख करके सुनाओ। आगे चले। उसकी श्वासोच्छ्वास दाहिका विश्व के प्रांगण में गहराए, और इतना विप्लव भर जाए, इतना आक्रोश भर जाए, इतना भयंकर गीत चारों ओर गूंजने लगे कि प्रत्येक व्यक्ति की श्वास यानी अंदर लेना और उच्छ्वास यानी सांस को बाहर छोड़ना, तो श्वास और उच्छ्वास को जला देने वाली अग्नि चारों ओर प्रज्वलित हो जाए, यानी विध्वंस का भयंकर दृश्य चारों ओर उपस्थित हो जाए। नाश नाश हा महानाश की प्रलयंकारी आंख खुल जाए। और रुद्र, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में प्रलयंकारी विनाश विध्वंस लीला समाप्त हो, विध्वंस लीला शुरू हो जाती है। तो इसलिए कवि कल्पना करते हैं कि मैं चाहता हूं कि उस प्रलयंकर की यानी रुद्र की वो तीसरी आंख खुल जाए, जिससे चारों ओर नाश और महानाश का भयंकर दृश्य उत्पन्न हो जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं। अब कवि अपनी बात कर रहे हैं। अभी तक ये गीत उद्बोधन गीत था, जागरण गीत था। कवि अपने समकालीन साहित्यकारों को, कवियों को जगा रहे हैं कि किस तरह के साहित्य की आज के समाज में जरूरत है। अब यहाँ वे कहते हैं सावधान, कि सावधान रहो, मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं, कि मेरी जो वीणा है यानी मेरी जो कवि प्रतिभा है, मेरी जो रचनाशीलता है, रचना धर्मिता है, उसमें आग आकर प्रवेश कर गई है, चिनगारियां आकर बैठ गई है, यानी मेरी कविता अब केवल और केवल आग उगलेगी। अब वो प्रेम के गीत नहीं गाएगी, अब वो श्रृंगार के गीत नहीं गाएगी,
अब वो शांति की बात नहीं करेगी। अब केवल और केवल मेरी वीणा से यानी मेरी कविता से जो स्वर निकलेगा वो आक्रोश का होगा, शौर्य का होगा, विध्वंस का होगा, पराक्रम का होगा, ओज का होगा। तो मेरे वीणा में यानी मेरी कविता में, मेरी रचना धर्मिता में अब आग प्रवेश कर चुकी है, आक्रोश उसका स्थान ले चुका है। टूटी है मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। समझ लीजिए इसको अच्छी तरह। मिजराबें दोस्तों एक छल्ला सा होता है जिससे वीणा और सितार के तारों को छेड़कर उसको उंगली में पहनते हैं वादक, और उसके सहारे वीणा के या सितार के तारों को छेड़कर संगीत की ध्वनि निकालते हैं। तो वो संगीत की ध्वनि सामान्यतः कैसी होती है? मधुर होती है, आनंद में डुबो देने वाली होती है। लेकिन जिस परिवेश में कवि रह रहा है, उस परिवेश में उस आनंद की लहर, उस मीठी मधुर मन को विभोर कर देने वाली संगीत की लहर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कवि पहले तो कहते हैं मेरी वीणा में चिनगारियां आकर के बैठ गई हैं, फिर कहते हैं कि चिनगारियां उस सामान्य तारों से, वीणा के तारों से तो निकलेंगी नहीं, क्योंकि उससे तो मधुर स्वर ही निकलेगा। तो कवि कहते हैं टूटी है मिजराबें, कि मैं जिससे ध्वनि निकालूं वो मेरी मिजराबें यानी वो छल्ले मेरे टूट गए हैं, इसलिए मेरी व्यंजित है कि इसलिए मेरी कविता से प्रेम, सौंदर्य और शांति के गीत निकलेंगे ही नहीं। निकलेगा कैसा? विप्लव गीत निकलेगा, ताकि सारे संसार में विनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाए, विध्वंस का दृश्य उत्पन्न हो जाए। क्योंकि पुनर्निर्माण के लिए, सुंदर निर्माण के लिए विध्वंस जरूरी है। टूटी है मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। और वे दो उंगलियां जिनके सहारे मिजराबों को इस्तेमाल कर संगीतकार, वीणा वादक, सितार वादक सुंदर राग निकालते हैं, वे उंगलियां भी मेरी अकड़ गई हैं, यानी उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। न तो मिजराबें काम की रही क्योंकि वो तो टूट चुकी हैं, न उंगलियां काम की रही जिनसे मधुर गीत निकल सके क्योंकि वे अकड़ चुकी हैं, ऐंठ चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है? अब संभव यही है कि मेरी वीणा में तो चिनगारियां आकर बैठी हैं, यानी मेरी वीणा से, मेरी कविता से केवल और केवल आक्रोश का स्वर निकलेगा, विनय का स्वर नहीं निकलेगा, प्रेम, शांति और श्रृंगार, आनंद का स्वर नहीं निकलेगा। आगे कवि कहते हैं कंठ रुका है महानाश का। लेकिन अब दिक्कत क्या है? परिस्थितियों में कवि देखते हैं कि मैं भले ही कितना ही विध्वंस की बात करूं, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि विध्वंस के दृश्य को उपस्थित करने के लिए, संपूर्ण विसंगतियों को नष्ट करने के लिए भी स्थित मार्ग में बहुत सारी रुकावटें हैं। तो कवि कहते हैं कि ये जो महानाश जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका कंठ भी रुका हुआ है, यानी उसके रास्ते की भी बहुत सारी रुकावटें हैं। मारक गीत रुद्ध होता है, और उसके कारण क्या होता है कि मैं जैसे जैसे आक्रोश का, विप्लव का गीत गाता हूं, वो मेरे कंठ में ही रुक करके रह जाता है। क्यों? क्योंकि उस के रास्ते में, उसकी अभिव्यक्ति में बहुत सारी रुकावटें हैं। संभवतः अनुमान लगा रही हूं, संभवतः ये संकेत है कि यदि वे विप्लव गीत गाएंगे तो संभवतः ब्रिटिश सरकार के अत्याचार, उनकी यातनाएं और अधिक उन पर बढ़ जाएंगी। और पहले ही कवि जब इस कविता को लिख रहे हैं तो वे कारावास में हैं। तो वे कहते हैं कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। मेरे मेरे कंठ में जो आक्रोश का, जो विध्वंस का, जो विप्लव का गीत है, वो वहीं अटक कर रह गया है। आग लगेगी क्षण में, और इतनी आग मेरे कंठ में इकट्ठी हो गई है, एकत्र हो गई है कि मुझे लगता है कि थोड़ी देर में मेरे कंठ में आग लगने लगेगी, और मेरा जो हृदय है, जहां से ये आक्रोश, ये विप्लव का गीत उत्पन्न हो रहा है, हृतल यानी हृदय, हृतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है, और वहां उथल पुथल मची हुई है, भयंकर संघर्ष, कोलाहल मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति का मार्ग अवरुद्ध है। कंठ में ही मारक गीत यानी विप्लव का गीत जो है वो रुका हुआ है। आगे चले। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। लेकिन कवि आशा व्यक्त करते हैं, कवि कहते हैं कि लेकिन जैसे ही ये गीत मेरे मुख से निकलेगा, परिवेश में गूंजेगा, तो जितने भी झाड़ और झंखाड़ हैं, झाड़ और झंखाड़ यहाँ प्रतीक हैं। देखिए, झाड़ झंखाड़ का मतलब है जितनी भी झाड़ियां और जो व्यर्थ के वृक्ष हैं, जिनकी जिन वनस्पतियों की कोई उपयोगिता नहीं है, जो सूख चुके हैं, वे सब दग्ध हैं। जब आग लगती है तो सूखे हुए वृक्ष और झाड़ियां जल जाया करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो कवि इनके माध्यम से कह रहे हैं कि जितनी भी ऐसी विकृतियां हैं, झाड़ और झंकार यहाँ विकृतियों का संकेतक है।
जितनी भी समाज में विकृतियां हैं, आजादी के मार्ग की विसंगतियां हैं, ये सब जल जाएंगी। इस ज्वलंत जब मेरा स्वर निकलेगा, जलता हुआ गीत निकलेगा मेरे कंठ से, तो इस गायन के स्वर से जितनी भी विकृतियां हैं, जितनी भी मार्ग की रुकावटें हैं, वे जलकर भस्म हो जाएंगी। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतन से। कवि कहते हैं कि मेरा अंतरतर जो है, यानी मेरे हृदय का जो भीतरी भाग है, उससे एक आक्रोश का, एक विप्लव का गीत निकल रहा है। रुद्र गीत, कौन सा गीत? जो मेरे कंठ में आकर रुक गया था, उसकी क्रोध से भरी हुई ध्वनि, आक्रोश से भरी हुई ध्वनि मेरे हृदय से निकलने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और जैसे ही ये ध्वनि परिवेश में गूंजेगी, जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी झाड़ झंकाड़ हैं, वो सब जलकर उसकी अग्नि से भस्म हो जाएंगे। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। और मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि जैसे ही वो मेरे कंठ से वो गीत निकलेगा, वैसे ही सृष्टि के कण कण में वही विध्वंस का जो गीत है, विध्वंस का जो स्वर है, विध्वंस की जो ध्वनि है, वो गूंजने लगेगी। क्यों? क्योंकि रोम रोम गाता है वह ध्वनि, क्योंकि मेरे शरीर का रोम रोम उसी विध्वंस गीत की ध्वनि गा रहा है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। और कवि कहते हैं कि वही विप्लव गीत कौन गाता है? कालकूट, फणी का अर्थ होता है सांप। तो सांप की जो चिंतामणि है, जो चिंतामणि धारी सांप होता है, ऐसा माना जाता है कि जिसके पास चिंतामणि होती है, जिस सर्प के पास, उसके पास कालकूट विष होता है और वो अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य करने की क्षमता रखता है। ऐसी हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत है। तो कवि कहते हैं कालकूट फणी की चिंतामणि, फणी की जो चिंतामणि है, वो, उसका जो कालकूट है, वो विध्वंस का, विप्लव का दृश्य उत्पन्न कर लेगा। आगे चले। जीवन ज्योति लुप्त है, लेकिन कवि कहते हैं अफसोस की बात क्या है कि यहाँ कितना भी विप्लव गीत गूंज रहा है, लेकिन जीवन का जो प्रकाश है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कवि कहते हैं आहा सुप्त है संरक्षण की घड़ियां, और सोई हुई हैं। कौन सी घड़ियां सोई हुई हैं? संरक्षण की, यानी सुरक्षा की जो घड़ियां हैं, वो सब सोई हुई हैं, यानी सबकी चेतना सोई हुई है। किसी में भी जीवन के प्रति तत्परता, जीवन के प्रति ललक, आगे बढ़ने की जो लालसा है, वो इतनी ज्यादा दबा दी गई है कि कहीं भी ऐसा लगता ही नहीं कि सृष्टि में, देश में, परिवेश में कहीं जीवन है। लटक रही है प्रतिपल में इस नाशक संभक्षण की लड़ियां। और कवि कहते हैं कि प्रतिक्षण मुझे ऐसा लगता है कि विध्वंस की लड़ियां जगह जगह लटक रही हैं, और वे सभी कुछ निगलने के लिए तत्पर हैं, यानी सभी को विध्वंस करने के लिए तत्पर हैं। और क्यों? क्योंकि जीवन ज्योति लुप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में संभक्षण की, यानी निगलने के लिए, खा लेने के लिए जो तत्पर लड़ियां हैं, वे तत्पर हैं, उनका तत्पर होना जरूरी है, क्योंकि ये नाश का, विध्वंस का, विप्लव का अंग है। चकनाचूर करो जग को, गूंजे ब्रह्मांड नाश के स्वर से। कवि आह्वान करते हैं कि इन सब संभक्षण की लड़ियों से सारे संसार को चूर चूर कर दो, ताकि ये पूरा ब्रह्मांड नाश की भयंकर आवाज से गूंजने लगे, यानी चारों ओर विनाश लीला व्याप्त हो जाए। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतन से। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय की गहराइयों से एक ऐसा आक्रोश गीत निकल रहा है, जो विध्वंस का, विप्लव का, आमूलचूल परिवर्तन का आवाहन कर रहा है। दिल को मसल मसल में मेहंदी रचता आया हूं यह देखो। कवि कहते हैं कि मैंने अपने परिवेश में दिल को मसल मसल, यानी दिल को मसोस कर, दिल को, मन को मार कर मैंने इस आक्रोश को पैदा किया है। इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ? व्यंजित अर्थ ये हुआ कि जब कवि अपने परिवेश में शोषण की चक्की में पिसते हुए भारतवासियों को देखते थे, तो उनका मन कचोट उठता था, और वही कचोट उनके आक्रोश के रूप में अभिव्यक्त हुई बाद में। तो उसी बात को ये कहते हैं कि मैंने अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को दबा दबा करके ये आक्रोश की मेहंदी इकट्ठी की है, आक्रोश का रंग अपने गीतों में भरा है, ताकि विप्लव के बाद एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण हो सके। एक एक अंगुल परिचालन में नाशक तांडव को देखो। और इसलिए अब मुझे लगता है कि मेरे गीत की एक एक इशारे पर, अंगुल परिचालन यानी अंगुली के संकेत से, एक एक अंगुल परिचालन में नाशक का तांडव देखो, कि मेरे गीत के एक एक स्वर से तांडव, विनाशकारी दृश्य। ऐसा कहा जाता है तांडव एक नृत्य होता है शिव जी का,
जब वो तीसरा नेत्र खोलते हैं तब वे उस विप्लव पर, उस सृष्टि के विध्वंस पर तांडव नृत्य किया करते हैं। तो वो उसी तांडव की ओर संकेत कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मेरे गीत के एक एक शब्द पर भयंकर विनाशकारी तांडव नृत्य होने लगेगा, यानी विध्वंस चारों ओर फैल जाएगा। आगे चलें। विश्व मूर्ति हट जाओ, मेरा भीम प्रहार सहे न सहेगा। अब विश्व मूर्ति यानी भगवान को का आह्वान कर रहे हैं कि विश्व की साकार जो प्रतिमा है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। क्यों? क्योंकि अब मेरा जो भयंकर आक्रोश का प्रहार है, आक्रोश से भरा हुआ, अब उसे कोई सह नहीं सकेगा, क्योंकि अब विध्वंस होकर के रहेगा। टुकड़े टुकड़े हो जाओगी, नाश मात्र अवशेष रहेगा। और यदि तुम मेरे सामने आई तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगी, यानी तुम नष्ट हो जाओगी, और तुम्हारा अब नष्ट होने के बाद तुम्हारा अवशेष ही शेष रहेगा। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं। कवि कहते हैं कि आज मैंने जीवन को वास्तविक निकट से देखा है, और मैंने सारे जीवन के रहस्य समझ लिए हैं। और मैं ये समझ गया हूं, क्या समझ गया हूं? भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र पर आया हूं। और मैं ये समझ गया हूं कि महानाश यानी विध्वंस, जो भ्रू यानी भौं, भौं है, हमारी भौं है, भौहों के विलास यानी भौहों का संचालन। भौहों के संचालन, किसकी भौहों का संचालन? महानाश का, यानी विप्लव का, विध्वंस का जो संचालन है, यानी विध्वंस के एक इशारे पर, इसको सरल शब्दों में ऐसे समझ लेंगे, विध्वंस के एक इशारे पर जब ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तभी मैं ये समझ गया हूं कि नव निर्माण के जो पोषक सूत्र हैं, नई सृष्टि का निर्माण करने वाले जो सूत्र हैं, वो हमें उपलब्ध होंगे। यानी पूरी तरह से सृष्टि को नष्ट करने के बाद ही एक सुंदर सृष्टि, एक सुंदर राष्ट्र, एक सुंदर संसार का निर्माण हो सकेगा। ये मैं परख आया हूं, यानी मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं। जीवन गीत भुला दो, कंठ मिला दो मृत्यु गीत के स्वर से। अब कवि कहते हैं अब जीवन के गीत गाना बंद कर दो। अब अपने कंठ को किससे मिलाओ? कंठ के स्वर को किससे मिलाओ? मृत्यु गीत से मिला दो, ताकि विध्वंस और प्रबल रूप में हो और सब कुछ नष्ट हो जाए। मिला दो मृत्यु गीत से, यानी इतना आत्मबल, इतना साहस, इतना पराक्रम, इतना शौर्य अपने आप में भर लो कि किसी भी संकट का सामना करने में तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारी आवाज में दम हो, और इशारे पर सब कुछ कर सकने की क्षमता हो, इतना आत्मबल हो। उसका आवाहन यहाँ कर रहे हैं। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतन से। और कवि कहते हैं कि इस ये जो गीत है, ये मेरे विप्लव गीत जो है, वो वास्तव में मेरे हृदय से निकली हुई आक्रोश की वो तान है, वो रागिनी है, वो स्वर है, जो परिस्थितियों के वशीभूत होकर मेरे कंठ में अवरुद्ध हो गया था, और उसके कारण अब वो प्रस्फुटित होकर बाहर वेग के साथ निकलना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि विध्वंस हो, विप्लव हो, नाश हो, ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। तो ये हुई दोस्तों एक बालकृष्ण शर्मा नवीन की एकमात्र कविता, जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में। और इसका नाम है विप्लव गायन, और कहीं कहीं विप्लव गीत भी मिलता है, कहीं कहीं विप्लव गान भी मिलता है, और कहीं शीर्षकहीन कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, इस नाम से भी ये कविता मिलती है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखें, कविता एक ही है। उम्मीद करती हूँ कि इसके मर्म को आप समझ गए होंगे कि कवि विनाश का, विध्वंस का आह्वान क्यों कर रहे हैं। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।